दोस्तों अभी अभी एक नया कार्यक्रम है दैट इज नमो दीदी। तो नमो दीदी स्कीम क्या है? नमो ड्रोन दीदी स्कीम पूरा नाम है इसका। सरल भाषा में नमो दीदी स्कीम बोल देते हैं, लेकिन नमो ड्रोन दीदी स्कीम क्या है? इस स्कीम के अंतर्गत हमारी सरकार क्या कर रही है, पहले पूरी स्कीम समझ लो। तो नमो ड्रोन दीदी योजना, ऐसे हिंदी में कह सकते हैं नमो ड्रोन दीदी योजना। तो ये नमो ड्रोन दीदी योजना क्या है? इसके अंतर्गत सरकार ने कहा कि भाई साहब देखो ऐसा है कि हम अपने देश की महिलाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं। तो आपने कहीं ना कहीं इतना सब आपका हुआ है, पीटी के लिए आप तैयार हो, तो आपने एसएसजी जरूर सुना होगा। एसएसजी क्या होता? और अभी तक एसएसजी ही नहीं पढ़ा तो पीटी की तुम्हारी तैयारी ही कैसे हुई? तो एसएसजी का मतलब है सेल्फ हेल्प ग्रुप, राइट? सेल्फ हेल्प ग्रुप, हिंदी में कहेंगे स्वयं सहायता समूह। सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह, कुछ ऐसा समूह होता है जैसे आपने आजकल सुना होगा अपने गांव में समूह ऋण मिलता है, लोग समूह लोन ले लेते हैं। जनरली इसमें महिलाएं होती हैं, और अगर कुछ महिलाएं जो एक ही आर्थिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से आती हैं, जिनका इकोनॉमिक कंडीशन, जिनकी सामाजिक कंडीशन उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो उन महिलाओं के लिए दोस्तों वो महिलाएं अपना एक ग्रुप फॉर्म करती हैं, एक ग्रुप बनाती हैं, और हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा उसमें जमा करती हैं। और उनके ग्रुप में जिस महीने किसी को पैसा चाहिए वो उन्हें निकाल लेता है, दे दिया जाता है, बाकी का पैसा उठा के वो बैंक में जमा कर देती हैं। तो ऐसे ग्रुप को हम एसएसजी कहते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं, स्वयं सहायता समूह कहते हैं। तो दोस्तों हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे एसएसजीज बनाए गए हैं, स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं। तो उन समूह के माध्यम से हमारी सरकार हर एक एसएसजी को, हर एक एसएसजी तो नहीं, हमारी सरकार 15,000 एसएसजी को सरकार ने कहा कि हम आपको ड्रोन देंगे। अब ध्यान, पूरा मॉडल समझना। इसमें केंद्र सरकार स्वयं सहायता समूह को एक ड्रोन की सुविधा देगा, उन्हें ट्रेनिंग देगा, ड्रोन कैसे चलाते हैं ये सिखाएगा, और फिर वो महिलाएं दोस्तों अपने क्षेत्र में, किसान उनके पास पहुंचेगा, और वो महिलाएं किसानों के खेत में, दोस्तों एक शब्द आज आप पढ़िएगा, मैं आपको शब्द दे रहा हूं घर से पढ़ने के लिए, आप इसे पढ़ना, दैट इज प्रिसीजन एग्रीकल्चर। इकोनॉमिक्स का एक शब्द है प्रिसीजन एग्रीकल्चर। प्रिसीजन एग्रीकल्चर को हम कहते हैं परिशुद्ध कृषि। थोड़ा सा ऐसे आज जाके घर पे पढ़ेंगे, परिशुद्ध कृषि। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो, सरकार समूह एसएसजीज को ड्रोन देगी, और वो ड्रोन किसान आएंगे और उन महिलाओं से कहेंगे कि भाई साहब हमें अपने खेत में लाइक पेस्ट कंट्रोल के लिए दवाई छिड़कनी है, हमें अपने खेत में लाइक कोई भी खाद लगानी है, फर्टिलाइज़र लगाना है, तो आप ड्रोन हमें किराए पे दे दो। तो महिलाएं जाएंगी और उनके ड्रोन के माध्यम से किसानों को सुविधाएं देंगी और उनसे रेंटल इनकम कमाएंगी, रेंटल इनकम कमाएंगी, रेंट लेंगी उनसे। सो इसे हम लोग कहते हैं दैट इज कॉल्ड नमो दीदी ड्रोन दीदी योजना। ईमानदारी से बताइए क्या इतनी सी बात समझ गए या नहीं? तो अगर हम बात करें तो इसमें देखो 15,000 ड्रोन्स, ये सरकार का लक्ष्य है कि सरकार इसमें 15,000 ड्रोन्स प्रोवाइड करेगी। इसमें से 2024-25 से 25-26 तक का टारगेट है। अब एक्चुअली एक कंपनी है, उसने 400 ड्रोन तो ऑलरेडी 500 ड्रोन तो ऑलरेडी अप्लाई कर ले लिए। तो इसलिए अब आप बहुत सारी जगह देखोगे तो लिखा होगा कि अब 14,500 ड्रोन्स ऐसे विमेन एसएसजीज को देने हैं टू ऑफर रेंटल सर्विस टू द फार्मर्स। ये देखो, ये टू ऑफर रेंटल सर्विस टू द फार्मर्स, ये किसानों को एक रेंटल सर्विस देंगी, उनसे रेंट लेंगी, है ना। और ये मार्च 2024 में लॉन्च हुआ अभी अभी। इसमें टू प्रोवाइड ड्रोन उपलब्ध कराएंगी। बजटरी एलोकेशन, बजटरी आवंटन कितना हुआ है? तो अगर हम बजटीय आवंटन की बात करें तो इसमें बजटीय आवंटन, तो इस स्कीम के लिए हमारी सरकार ने कितना रुपए आवंटित किया है? 1261 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। ये स्कीम जो है वो दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत चल रही है। तो एक भारत सरकार का एक कार्यक्रम है दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन, आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। तो दोस्तों भारत सरकार का एक कार्यक्रम चल रहा है जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। उसके अंतर्गत ये काम कर रहा है, अंतर्गत कार्य कर रहा है। टोटल आउटले, कुल इसका खर्चा ऊपर लिख दिया, ये दोबारा नहीं लिखना है। टोटल इसका बजटरी एलोकेशन 1261 है। सेंट्रल गवर्नमेंट, ये मुद्दे की बात है, थोड़ा ये समझ लो। ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ड्रोन देगी। इस स्कीम में क्या है कि जो केंद्र सरकार है, देखो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ड्रोन नहीं देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट 80% लागत का, ड्रोन की जो लागत है उसका 80% अमाउंट राशि देगी, 80% अमाउंट देगी एसएसजीस को। और ये जो 20% अमाउंट बचा ये इनको स्वयं अपनी तरफ से लगाना होगा। स्वयं 20% रुपए अपनी तरफ से लगाना होगा। जैसे मान लो 1 लाख रुपए का ड्रोन आ रहा है तो 80,000 रुपए सरकार से ऋण मिल जाएगा, 20,000 रुपए आपको अपनी तरफ से लगाने पड़ेंगे। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 80% ऑफ द कॉस्ट, दोस्तों लागत का 80% अप टू मैक्सिमम 8 लाख, राइट। ये देखो साफ साफ सरकार ने ये भी कह दिया कि हम 80% हम बियर करेंगे और अधिक से अधिक कितना, 8 लाख तक, 8 लाख तक। रिमेनिंग बचा बाकी का, बाकी रिमेनिंग बाकी कौन देगा, एसएसजीज कैन बोरो अंडर एआईएफ। देखो बाकी का जो एसएसजीज हैं वो उधार ले सकती हैं एआईएफ, अभी पढ़ाया था आपको, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, एआईएफ के तहत ले सकती हैं। वो भी 3% इंटरेस्ट सबवेंशन, मतलब ब्याज अनुदान 3%, वही 7% का ऋण, 3% की ब्याज माफ, सब्सिडी पर लोन मिल जाएगा सरल भाषा में। और इसमें 15 दिन की ट्रेनिंग टू एसएसजीज। अगर इतनी भी अंग्रेजी नहीं आती तो तुम बिल्कुल ही खत्म हो, इसका मतलब 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाएगी एसएसजीज को। सो दिस इज कॉल्ड नमो ड्रोन दीदी स्कीम। आपको स्कीमें पता होनी चाहिए।